स्वागत है। हाँ। आज हाँ। हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात कर रहे हैं। हाँ। शीर्षक है 100 बार असफलता के बाद मिली सफलता। ये रवि नाम के एक लड़के की कहानी है। बड़े सपने लेकर शहर आया अच्छा। और फिर 99 बार नौकरी से इनकार। सोचिए जरा। 99 बार, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या छिपा है, क्या परतें हैं। हाँ, और ये सिर्फ मोटिवेशन की कहानी नहीं है, ये लचीलेपन की है, सीखने की है। सही। और शायद सबसे जरूरी, असफलता को देखने का नजरिया बदलने की। ये 99 ना सिर्फ गिनती नहीं है, इनका असर गहरा होता है। हाँ वही तो। कहानी बताती है रवि शहर आया, रेज्यूमे हाथ में, आंखों में उम्मीदें। जैसे बहुत से लोग आते हैं। बिल्कुल। हाँ। पर अगले 2 साल काफी मुश्किल थे। 99 नामंजूरियां। कभी सुनने को मिला आपके पास अनुभव काफी नहीं है। हाँ, ये तो क्लासिक है। कभी कहा गया आप हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं है। अच्छा। और कभी तो बस वो खामोशी, हम आपको बताएंगे, जो कभी नहीं बताते। हाँ। और उसने कोशिश कहाँ नहीं की, बड़े एमएनसी से लेके छोटे स्टार्टअप्स तक। अच्छा। यहाँ तक कि वो बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप के लिए भी तैयार था। मतलब वो किसी भी तरह से बस शुरुआत करना चाहता था। बिल्कुल। पर यही कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसी? सूत्र ये भी बताते हैं कि इस दौरान रवि सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। हाँ, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए और एक खास बात, उसने लिंक्डइन पर अपनी ये असफलताओं की कहानी भी शेयर की। अरे वाह, ये तो काफी हिम्मत की बात है। आजकल लोग सिर्फ सफलता दिखाते हैं। हाँ, सही कहा। ये शायद सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालना नहीं था, हो सकता है ये एक तरह से अपने सफर को स्वीकार करना हो। ये शायद खुद को ये याद दिलाना कि वो कोशिश कर रहा है। हाँ। एक तरह की पब्लिक कमिटमेंट हो सकता है। कहानी ये तो नहीं बताती, पर ये जरूर कहती है कि सबसे उसने सीखा बहुत। क्या सीखा? सिर्फ टेक्निकल स्किल्स? नहीं, उससे भी ज्यादा। बेहतर बात करना सीखा, फीडबैक को समझना। हाँ, वो जरूरी है। अपना पोर्टफोलियो लगातार बेहतर किया और शायद सबसे मुश्किल काम, मानसिक रूप से टिके रहना। बिल्कुल। 99 बार ना सुनना आसान नहीं होता। ये सिर्फ टिके रहना नहीं था, ये हर ना के बाद खुद को एक्टिवली बदलना था। सही कहा। ये वो अडेप्टिव परसिस्टेंस वाली बात है। सिर्फ अड़े रहना नहीं, बल्कि सीखते हुए अड़े रहना। हाँ, कहानी ये भी बताती है कि परिवार का भरोसा भी कम होने लगा था। दोस्त नौकरी पा रहे थे। ओहो, वो दबाव तो और भी मुश्किल होता होगा। प्रोफेशनल रिजेक्शन के साथ पर्सनल प्रेशर। बिल्कुल। ये कहानी को और रियल बनाता है, दिखाता है कि असफलता सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहती। और फिर आया 100वां मौका। अच्छा, फाइनली। तो क्या हुआ? यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। एक कंपनी के फाउंडर ने इंटरव्यू लिया। हाँ। और उन्होंने कहा कि वो रवि के रिज्यूमे या स्किल से उतने प्रभावित नहीं हुए जितने उसके इस लंबे संघर्ष से। सच में? हाँ। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ऐसे की तलाश थी जिसमें ग्रिट हो, मतलब वो दृढ़ संकल्प। तो उसकी जो 99 असफलताएं थीं, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एग्जैक्टली। कहानी यही बताती है। उसका वो संघर्ष, उसका वो ट्रैक रिकॉर्ड ही उसकी यूएसपी बन गया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब कभी-कभी आपका सफर, आपकी वो कोशिश आपके फाइनल रिजल्ट से ज्यादा मायने रखती है। हाँ। कहानी का एक बड़ा सबक यही लगता है कि असफलता अंत नहीं है, वो बस एक डेटा पॉइंट है, जानकारी है। हाँ, जानकारी। हर ना शायद ये बता रही थी कि ये रास्ता नहीं, कुछ और। बिल्कुल। ये उस विचार से जुड़ता है कि अस्वीकृति एक नई दिशा है। कहानी में एक लाइन है, हर अस्वीकृति जीवन का यह कहने का तरीका है, या नहीं कुछ बेहतर। सुनने में ये पॉजिटिव थिंकिंग जैसा लगता है, लेकिन रवि के केस में देखें तो शायद हर ना ने उसे वो स्किल्स मनाने पर मजबूर किया जिनकी उसे आखिर में जरूरत पड़ी। हाँ, ये हो सकता है। और वो दूसरा आइडिया, आपको सिर्फ एक हाँ की जरूरत है। हाँ, ये भी कहानी में आता है। लगता तो क्लीशे है, पर सोचिए, उस एक हाँ ने पिछली 99 ना को जैसे मिटा दिया। सही। वो एक सही मौका जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। ये लगातार कोशिश करते रहने के महत्व को दिखाता है। कहानी में एक कोट भी है। कौन सा? अगर आप 100 बार असफल नहीं हुए हैं, तो आप अभी वार्म अप कर रहे हैं। मतलब असफलता तो प्रोसेस का हिस्सा है, नॉर्मल है। हाँ, उसे नॉर्मलाइज करना। तो कुल मिलाकर इस कहानी से क्या निकल कर आता है? ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी तो नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा है। ये दिखाती है कि कोशिश जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है सीखना, बदलना। और शायद ये भरोसा रखना कि हर ना आपको कहीं और ले जा रही है, किसी सही जगह। हाँ,
और अपने सफर को स्वीकारना, जैसे रवि ने लिंक्डइन पर किया, वो भी एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? कौन सा सवाल? यही कि क्या हम अपनी जिंदगी की रुकावटों को, अपनी असफलताओं को, क्या हम उन्हें फुल स्टॉप समझने की बजाय एक कॉमा या एक दिशा संकेत की तरह देख सकते हैं? हाँ, क्या हर बंद दरवाजा वाकई एक नए, शायद बेहतर दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा है? बस हमें देखने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है।